नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएसटी में परचेज और सेल से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। और यह पॉइंट क्या है, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो और आपने उस गुड्स को जहां से परचेज किया है उसी की प्लेस से आगे अपने कस्टमर को सेल कर देते हो, तो यहां पर इस केस में ऐसी कौन सी टेक्निकल गलती आपसे हो जाती है जिसकी वजह से हो सकता है आपके ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी भी आ जाए, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो परचेज किया है, जो आपकी परचेज इनवॉइस है, डिपार्टमेंट उसको फेक इनवॉइस भी समझ सकता है और आपने जिससे परचेज किया है, जो आपका सप्लायर होगा, उसके ऊपर फेक इनवॉइसिंग के लिए कार्रवाई भी हो सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें ऐसी क्या गलती हो सकती है, तो आइए हम पूरा मैटर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जीएसटी में जो हमसे गलती हो जाती है। जैसे हमारा केस क्या है, ये हमारा केस है, यहाँ पर एक सप्लायर है मिस्टर ए, इनका भी लोकेशन एड्रेस सूरत में है, और एक रिसिपिएंट है एसके ट्रेडिंग, इनका भी लोकल सिटी एड्रेस सूरत में ही है। अब यहां पर होता क्या है, एसके ट्रेडिंग ने गुड्स को परचेज किया, जो सप्लायर मिस्टर ए, इनसे परचेज किया, ओके। और जो गुड्स एसके ट्रेडिंग ने परचेज किया उसी गुड्स को इन्होंने सेल किया है कहां, इनकी एक पार्टी है पुणे में, उसको सेल कर दिया पुणे वाले पार्टी को, मतलब गुड्स की डिलीवरी पुणे होगी। अब होता क्या है, अब जो सप्लायर मिस्टर ए हैं, इन्होंने एसके ट्रेडिंग के नाम पर बिल बनाया, ठीक है। लेकिन एसके ट्रेडिंग ने सप्लायर मिस्टर ए को कुछ भी नहीं बताया कि बिल टू शिप टू कहां होना है, क्या होना है। नॉर्मल जो ई बिल में ट्रांजैक्शन टाइप है, रेगुलर में सप्लायर ए ने ई बिल भी बना दिया। बिल टू शिप टू क्या हो गया, एसके ट्रेडिंग, और ई बिल में भी उन्होंने दिखा दिया सप्लायर ए के प्लेस से शिप टू एसके ट्रेडिंग के प्लेस पर नॉर्मल ई बिल बना। और इस ई बिल से यह प्रूफ हो रहा है कि गुड्स सप्लायर मिस्टर ए के प्लेस से एसके ट्रेडिंग के प्लेस पर आया। एक्चुअल में यहां हुआ क्या, वह गुड्स एसके ट्रेडिंग के प्लेस पर आया ही नहीं, वह गुड्स सप्लायर ए के ही प्लेस पर है। अब एसके ट्रेडिंग क्या करते हैं, जो बिल बनाया सप्लायर ने, एसके ट्रेडिंग ने उसकी परचेज की एंट्री बुक कर लेते हैं और उसी परचेज के सामने वो बिल बना देते हैं अपनी पार्टी के नाम पर जो पुणे में है। वही ट्रक नंबर, वही क्वांटिटी, हाँ, जो भी इनको प्रॉफिट ऐड करना है प्रॉफिट ऐड करके बिल बना देते हैं। और एसके ट्रेडिंग अपना बिल, ईबे बिल, ट्रांसपोर्ट कंपनी को देते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ वह माल पहुंच जाता है पुणे। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती हो रही है? देखने में तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजैक्शन हुई, सही हुआ सब कुछ, लेकिन अगर आप टेक्निकल देखोगे तो यहां गलती हो रही है। गलती कैसे हो रही है? पहला पॉइंट, जब ईबे बिल बनता है उसका मतलब गुड्स का मूवमेंट, ईबे बिल यही प्रूव करता है कि ये माल कहां से कहां तक गया। लेकिन यहां पर मूवमेंट सिर्फ एक बार हुआ, मिस्टर ए के प्लेस से सीधा माल गया पुणे, लेकिन ईबे बिल दो बन गया। एक ईबे बिल मिस्टर ए के प्लेस से एसके ट्रेडिंग, और फिर उसी को एसके ट्रेडिंग ने बना दिया पुणे के लिए। एक्चुअल में माल एसके ट्रेडिंग के पास आया नहीं, दो ईबे बिल बन गया। और यहां गलती क्या हुई कि एसके ट्रेडिंग ने सिर्फ परचेज बुक कर लिया। अब उन्होंने उस परचेज के सामने अपनी किताब में कोई फ्रेट एक्सपेंस, कोई खर्चा नहीं बुक किया कि इन्होंने कुछ भाड़ा भी दिया है, फ्रेट भी दिया है। क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि एसके ट्रेडिंग ये सोच रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे पास तो माल आया नहीं, हमने अपने सप्लायर के प्लेस से ही माल को डिलीवरी कर दिया और बिल बना दिया। अगर कोई जीएसटी ऑफिसर इनके बुक्स को चेक करता है तो यह बोलेगा कि जो आपने परचेज किया है, इस परचेज का भाड़ा क्या है, रेट आपने कुछ पेमेंट किया है कि नहीं,
तो इसके ट्रेडिंग बोल देंगे सर मेरे प्लेस पे आया ही नहीं, हमने जहां से परचेज किया वहीं से उस माल को सेल कर दिया, देखो ट्रक नंबर ये है, क्वांटिटी ये है, और हमने पुणे माल भेज दिया। तो लेकिन सिर्फ जबानी इस तरीके से बोल देने से काम नहीं चलेगा। प्रूफ, एविडेंस, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, जो आपका ईबे बिल बता रहा है, ईबे बिल बता रहा है कि आपके प्लेस से, ए के प्लेस से, सप्लायर के प्लेस से एस के ट्रेडिंग के पास माल आया, आपका ईबे बिल ये बता रहा है, और फिर आपने सामने सेल किया। अगर आपको यह प्रूव करना था कि आपने सप्लायर के ही प्लेस से डायरेक्ट माल अपने कस्टमर के पास यानी कि पुणे भेज दिया, तो आपके पास दो ऑप्शन था। या तो आप सप्लायर को बोल देते बिल टू शिप टू कर देता, बिल टू एसके ट्रेडिंग के नाम, शिप टू पुणे कर देता, या सप्लायर ईबे बिल नहीं बनाता, आपके नाम परचेज इनवाइस, आपके पास परचेज इनवाइस आ गई, आप ही ईबे बिल बना देते, बिल फ्रॉम एसके ट्रेडिंग हो जाता, और डिस्पैच फ्रॉम में आप अपने सप्लायर का एड्रेस दिखा देते, वहां से डिस्पैच हुआ। फिर तो यह कंफर्म हो जाता या प्रूफ हो जाता कि आपके प्लेस पे माल नहीं आया, आप अपने सप्लायर के प्लेस से माल को डिस्पैच किया, जिसके लिए जीएसटी में आपको ऑप्शन दिया गया है बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, आप उसका उपयोग करना चाहिए आपको। आपने उसका आपने यूज नहीं किया। अब आप इस तरीके से बोल रहे हो, तो यहां पर एसकी ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शन को गलत माना जा सकता है, और गलत हुआ ही है, क्योंकि इन्होंने जो एसके ट्रेडिंग ने पुणे पार्टी वाले के नाम बिल बनाया, इन्होंने सीधा बिल फ्रॉम भी एसके ट्रेडिंग का एड्रेस, डिस्पैच फ्रॉम भी एसके ट्रेडिंग का एड्रेस, जबकि एसके ट्रेडिंग के एड्रेस से डिस्पैच हुआ ही नहीं है, ये भी गलत है। डिस्पैच हुआ है सप्लायर के एड्रेस से, और वही ट्रैक नंबर का 2 बार रिव्यू बना। तो इस ट्रांजैक्शन में डिपार्टमेंट या एसके ट्रेडिंग को यह भी बोल सकता है कि एक्चुअल में आपने कोई गुड्स मिस्टर ए सप्लायर से परचेज ही नहीं किया है, आपने गुड्स नहीं परचेज किया, सिर्फ आपने इनवाइस ले लिया है, या तो आपकी इनवाइस फेक है, क्योंकि आपका पूरा एविडेंस आपके खिलाफ जा रहा है, आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, यहां पर गलती एसके ट्रेडिंग की पकड़ी जाएगी, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दिया गया है बिल टू शिप टू या बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, इस केस में उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने डायरेक्ट, और एसके ट्रेडिंग ने ये होशियारी क्यों की, एसके ट्रेडिंग ये नहीं चाहते कि सप्लायर को ये पता चल जाए कि एक्चुअल में वो माल कहां जा रहा है, तो इसीलिए एसके ट्रेडिंग ने बोला बिल ईबे बिल सब मेरे नाम पे बना दो, तो सप्लायर ने बना दिया बिल ईबे बिल, लेकिन माल निकला ही नहीं एसके ट्रेडिंग के प्लेस से, वहीं पर खड़ा है, और एसके ट्रेडिंग ने अपना बिल ईबे बिल बना के दे दिया। पहला पॉइंट, एक ही बार गुड्स का मूवमेंट हुआ है, ईबे बिल 2 बन गया, और एसके ट्रेडिंग ने अगर बनाया भी तो इनको बकायदा थ्रेड का एक्सपेंस, परचेज की एक्सपेंस, ये सब बुक करनी चाहिए, यह प्रूफ हो जाएगा कि माल मेरे पास आया। लेकिन टाइमिंग भी देखी जाएगी, कितने टाइमिंग में आपने भी ईबे बिल बनाया, फिर सामने आपके सप्लायर ने बनाया, फिर कितने टाइमिंग में आपने बना दिया। तो यहां सबसे पहले टेक्निकल गलती ये देखी जाएगी कि एसके ट्रेडिंग का जो है ना बिल बनाने का, जो उन्होंने बिल टू शिप टू किया, बिल फ्रॉम डिस्पैच किया, वही गलत है। उनके गोडाउन से, उनके प्लेस से डिस्पैच नहीं हुआ, लेकिन बिल में और ई बिल में दिखा रहे हैं कि एसके ट्रेडिंग के प्लेस से डिस्पैच हुआ, और डिस्पैच हुआ सप्लायर के प्लेस पे। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, अब आपके दिमाग में अभी आ सकता है कि इस तरीके से गलती कौन करेगा, ऐसा गलती थोड़ी कोई करता है। अगर ये केस है तो बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम सबको पता है, लेकिन फिर भी ऐसी गलती लोग कर देते हैं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हूं ऐसी गलती हुई है, ऐसे केस हमारे सामने आए भी हैं, और ऑडिट में चीज पकड़ी भी गई है। फिर एसके ट्रेडिंग ने इस तरीके से जितनी परचेज किया होगा, और इसी तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ परचेज की बुक कर लिया, फ्रेड कोई दिखाया नहीं, इनके दिमाग में यही है कि मेरे पास माल आया नहीं, और इन्होंने बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू शिप टू यूज नहीं किया, और फ्रेड का अपने किताब में एंट्री नहीं की। इनकी परचेज को फेंक भी समझा जा सकता है। अगर आपने ऑफिसर मान भी गया, ठीक है आपके पास आया, तो आपने भाड़ा क्यों नहीं दिया, फिर आपके फ्रेड कैलकुलेशन किया जाएगा, और फ्रेड पर आपसे आरसीएम में पेमेंट करवाया जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, और ऐसा अक्सर होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा केस हो, तो जो चीज मैंने डिस्कस की आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, आप उसको यूज कीजिए,
इस तरीके से एक ही मूवमेंट हो रहा है और उसके दो दो ई वे बिल नहीं, ये गलत है, टेक्निकल गलत है। बाकी दोस्तों आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।